नसीम को भेज देता हूँ। जी जी। का काम किया आज, और नॉर्थ ईस्ट पूरा भारत का है और पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट का है। ये भावना के साथ आज पूरा देश बड़ी आशाओं के साथ नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है। यहां मेरे सामने जो युवा उपस्थित हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के ये 8 राज्य भारत को हर तरह से समृद्ध करने के लिए सक्षम है। चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हर जगह नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं और मोदी जी ने वो अपॉर्चुनिटीज को जमीन पर उतारने का काम किया है। इसका बड़े ढंग के साथ आयोजन किया बदलने के लिए पैसे जा रहा था। टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक और बैंकिंग से लेकर बिजनेस तक, हर क्षेत्र में आज नॉर्थ ईस्ट के लिए अनेक अनेक संभावनाएं, अपॉर्चुनिटी खोलने का काम भारत की सरकार ने किया है। आज मैं नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के सामने आया हूं, तब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। जब मैं मेरी पार्टी का अध्यक्ष था, तब 22 दिन तक नॉर्थ ईस्ट का मैंने बाय रोड दौरा कर कर नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि को समझा था। समृद्धि से मेरा मतलब आर्थिक समृद्धि नहीं है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 220 से ज्यादा अधिक जातीय समूह रहते हैं, 160 से ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, 200 से ज्यादा बोलियां और भाषाएं बोली जाती है, 50 से ज्यादा यूनिक फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और 30 से ज्यादा क्लासिफाइड पारंपरिक नृत्य नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज भी जीवंत है। 25 से ज्यादा समग्र विश्व में अलभ्य वाजिंत्र वाद्य यंत्र नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति में समाहित है और 100 से ज्यादा, मैं मणिपुर वालों को इसमें सबसे ज्यादा मार्क देता हूं, 100 से ज्यादा खाने पीने के व्यंजन भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर उपलब्ध हैं। और ये सारी चीजें एक प्रकार से न केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरे भारत के लिए ये बहुत बड़ी समृद्ध विरासत का, एक रिच ट्रेडिशन का बड़ा खजाना है और पूरा भारत ये रिच कल्चरल हेरिटेज पर गर्व करता है। पूरे भारत को ये रिच कल्चरल हेरिटेज पर प्राइड है और मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बगैर भारत अधूरा है और भारत की कला के बगैर नॉर्थ ईस्ट अधूरा है। आज एक प्रकार से 2 राज्य हमारे, अरुणाचल और मिजोरम, दोनों का फाउंडेशन डे है। मिजोरम और अरुणाचल सदियों से हमारे हिस्से रहे, कई सदियों से हमारा हिस्सा रहा, मगर राज्य के रूप में एक अस्तित्व आज ही के दिन आया था। मैंने सुबह ही ट्वीट कर कर दोनों राज्यों के निवासियों को बधाई दी है। आज मैं फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, ये दोनों राज्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये पूर्वोत्तर एकता उत्सव, इसका थीम एक आवाज एक राष्ट्र है। हमारा देश अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृति, अनेक प्रकार के व्यंजन और अनेक प्रकार की वेशभूषा, इससे बना हुआ देश है। दुनिया को इसमें शायद दिक्कत दिखती होगी, मगर मेरा स्पष्ट मानना है कि अनेकता में एकता,
ये हमारे देश की विशेषता है, हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज दुनिया में भारत के अलावे कोई ऐसा देश नहीं जिसमें इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे कल्चर, इतनी सारी बोलियां और इतने सारे वाद्य इंस्ट्रूमेंट और डांस एक साथ एक देश में एग्जिस्ट करते हों। और जहां तक आपके आयोजक का सवाल है, असम राइफल और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर, ये दोनों ने इसका आयोजन कर 5 दिन के इस समारोह का आयोजन कर नॉर्थ ईस्ट की एकता को दिल्ली में प्रस्थापित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं असम राइफल को विशेष कर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। असम राइफल एक प्रकार से भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, असम राइफल की पहचान ही नॉर्थ ईस्ट के मित्र के रूप में की जाती है। सदियों से अनेक संकटों से उत्तर पूर्व को असम राइफल ने कई संकटों से उबारने का काम किया है। और आज असम राइफल इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर पूर्व की एकता और उत्तर पूर्व की कल्चरल स्ट्रेंथ को पूरे देश और दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ है। मैं असम राइफल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। खेलों के जुड़े हुए इस इवेंट में 212 टीमें और लगभग 1500 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। जब मैं इनाम वितरित कर रहा था, तब मणिपुर वालों को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि ज्यादातर इनाम मणिपुर के हिस्से में आए हैं। और ये मणिपुर में स्पोर्ट्स की महत्व को दिखाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देश का सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे मणिपुर में बनाने का निर्णय किया है। और ये आज आपने निर्णय उचित है, ये सिद्ध कर दिया है। मैं आज जब यहां आया हूं, तब सभी खिलाड़ियों को ये कहना चाहता हूं, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, ये दोनों सूत्र आज भारत के खेल के विकास के सूत्र बने हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा। उस वक्त 1 से 10 के टेबल में भारत मेडल के टेबल में 1 से 10वें स्थान पर आ जाएगा। इसका मुझे तो कम से कम पूरा विश्वास है। और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का होगा, इसका भी मुझे विश्वास है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, तब विगत 10 साल में और विशेषकर 5 साल में नॉर्थ ईस्ट की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में बहुत बदलाव आया है। हिंसक घटनाओं में 70% की 70% की कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी हुई है। और सिविलियन की डेथ में 85% की कमी हुई है। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब धीरे धीरे शांति हो रही है और डेवलपमेंट का, विकास का और सांस्कृतिक विकास का एक नया युग शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए ढेर सारे बजटरी प्रोविजन सैकड़ों की संख्या में बढ़ाए हैं। 3 गुना 4 गुना बजट नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया है। और 2027 तक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य रेलवे और एयर कनेक्टिविटी से दिल्ली के साथ जुड़ जाएंगे। इस करने में भारत सरकार सफल होगी, इसका पूरा प्लानिंग हो चुका है। रोड कनेक्टिविटी और एरियल कनेक्टिविटी भी पूरे नॉर्थ ईस्ट के हर तहसील तक हम पहुंचा पाएंगे, इसका हमें विश्वास है। जहां तक उग्रवादी ग्रुपों का सवाल है, 2014 से अब तक 10,500 से ज्यादा हथियारी युवाओं ने सरेंडर किया है, वो मेन स्ट्रीम में आए हैं। और 12 समझौते 2019 से 24 के बीच में यहां पर हुए हैं। 19 में NLFD और SD का समझौता हुआ, 20 में
ब्रू, बोडो और कार्बी समझौता हुआ। 2022 में आदिवासी समझौता हुआ, डीएनएलए समझौता हुआ 23 में, यूएनएलएफ समझौता हुआ 23 में और उल्फा समझौता 23 में हुआ। 24 में त्रिपुरा एनएलएफटी, ईटीएफटी के साथ समझौता किया और आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता 2022 और आसाम अरुणाचल सीमा समझौता 2023 में हुआ। ये सारे झगड़े कई दशकों से चलते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़कर सारे युवाओं को विश्वास दिलाया। आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं, आइए मेन स्ट्रीम में आइए। और आज भी मैं यहां से अपील करना चाहता हूं, जो बचे खुचे हथियारी ग्रुप हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं, हथियार डालिए और मेन स्ट्रीम में आइए। आपका भारत की विकास यात्रा में स्वागत है। मित्रों, आज मेरे सामने नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी भी हैं और नॉर्थ ईस्ट के कलाकार भी हैं और सारे के सारे युवा हैं। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक विगत 11 साल से लगातार दौरा करने वाला आदमी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो आपको अपना नहीं मानता है। आपके लिए इनके दिल में प्यार न हो ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। देश का हर राज्य के मन में नॉर्थ ईस्ट के लिए एक विशेष जगह है और मैं आशा करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट ने भी आगे बढ़कर समग्र देश के विकास के अंदर अपना योगदान देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, हर तरह के विकास के, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे R&D हो, हर क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई हैं जो आपकी राह देख रही है। और आज के कार्यक्रम से दिल्ली के सारे लोगों को ये मालूम पड़ा है, 5 दिन से आप यहाँ पर अलग अलग स्पर्धा में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेल रहे हैं। इससे सबको मालूम पड़ा है कि नॉर्थ ईस्ट अब शांति चाहता है, नॉर्थ ईस्ट अब विकास चाहता है और नॉर्थ ईस्ट भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में काम करना भी चाहता है। फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट के सारे युवाओं को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूं, आइए, समृद्ध और विकसित भारत का भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। 2 कदम आगे आइए। भारत के सारे लोग आपके लिए 4 कदम आगे आने के लिए तैयार है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक अनेक शुभकामनाएं।